आज मैं आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लाई हूँ जिसने मुझे थोड़ा सा झकझोर दिया। स्टोरी है एक ऐसे व्यक्ति की जिनको मैंने वीडियो कंसल्टेशन पे देखा, जिनका लकवे का मुख्य कारण था चेन स्मोकिंग प्लस दारू का अतिरिक्त सेवन। अब हुआ यूँ कि जब उनको लकवा आया, पेशेंट के जो अटेंडर थे वो उनको टाइम से हॉस्पिटल ले गए, प्राइमरी इंजेक्शन भी लग गया, जो लाइफ सेविंग इंजेक्शन हम बात करते हैं हमेशा, वो भी लग गया। उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन ना तो सुधरी ना ही कोई रिकवरी है। कई महीने बीतने के बाद गोल्डन पीरियड भी चला गया, न्यूरोप्लास्टिसिटी काम नहीं करी। जब मैंने उन पेशेंट से बात की तो मुझे ये मालूम पड़ा कि जब वो यंग थे या जब वो लकवे के पहले जॉब कर रहे थे तब वो चेन स्मोकिंग कर रहे थे, और चेन स्मोकिंग करने के कारण ऑलरेडी उनका जो ब्रेन था वो काफ़ी अनहेल्दी कंडीशन में था। रोज़ दारू पी रहे थे, इतनी दारू पी रहे थे कि उनकी बॉडी बेहोश हो जाए। ये भी एक वजह थी कि ऑलरेडी ब्रेन अनहेल्दी था, बॉडी अनहेल्दी थी। तो ऐसे केसेस में अगर माइनर अटैक भी होगा, आपको प्राइमरी ट्रीटमेंट अच्छा भी मिलेगा, तो भी रिकवरी कहीं ना कहीं थम सी जाती है। ऐसी स्टोरी सुन के मुझे लगता है कि क्यों हम जब भी किसी प्रकार का नशा करते हैं तो हम अपने प्लेजर के लिए वो कर रहे होते हैं। बहाना क्या होता है? स्ट्रेस। अब आप मुझे बताइए, दुनिया में एक भी इंसान जिसको स्ट्रेस ना हो, पर क्या हर इंसान स्ट्रेस से बचने के लिए नशे का सहारा लेता है? नहीं। अगर आपको स्ट्रेस है तो आप मेडिटेशन कीजिए, डॉक्टर की सलाह लीजिए, मेडिसिन लीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, आप वॉकिंग कीजिए। क्या आपको पता है कि अगर आप वॉकिंग करते हैं और आप दिन के अगर 1000 कदम चलते हैं तो आपकी बॉडी से स्ट्रेस अपने आप छूमंतर हो जाएगा। पर हम कभी भी इस तरीके के ऑप्शंस पे नहीं जाते। हमको लगता है स्मोक कर लो, नशा कर लो और हम ऑटोमेटिकली अपना स्ट्रेस कम कर लेंगे, रात को अच्छी नींद आ जाएगी और हम सो जाएंगे तो हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। ये ऐसी धारणाएं हैं जो स्पेशली मुझे देखने को मिलती है जब भी मैं किसी व्यक्ति से बात करती हूँ जो इंडियन है और अब्रॉड में रह रहा है। बट ऐसा क्यों? अगर आपको प्लेजर चाहिए तो प्लेजर के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप अपनी हॉबीज़ को परस्यू कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों से मिल सकते हैं, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट नशा एक ऐसी चीज़ है जो अभी भी आपको नुकसान कर रहा है, आने वाले समय में भी आपको नुकसान करेगा, और कभी गलती से अगर आपको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक आ गया तो आपका जीवन ही बर्बाद कर देगा। ऐसी स्टोरीज से मुझे एक प्रेरणा मिलती है, वो ये है कि अगर आपने कभी जीवन में ऐसे सोचा है कि हाँ अब मैंने बहुत कमा लिया, अब मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ, अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तो यहाँ पे रुक के सोचने की ज़रूरत है। ईश्वर ने हमारी बॉडी किस लिए बनाई है? ताकि हम चलायमान रहें, हम अपने द्वारा अपने परिवार का, अपने देश का, अपने सोसाइटी का भला कर सकें। बट जब हमको लगता है कि अब हम बहुत अच्छे वेल सेटल्ड हैं, हम क्या करते हैं? हम नशे की आदतों में चले जाते हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम इस सोच को बदलें और हम इस सोच को बदल के खुद भी नशा छोड़ें और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करें, तो दुनिया में लकवे के कई पेशेंट कम हो जाएंगे, या फिर दुनिया में लकवे के कई पेशेंट ठीक हो जाएंगे। तो लकवा मुक्त अभियान के तहत मेरी आप सबसे एक ही अपील है, वो ये है कि अगर आप लकवे से ठीक होना चाहते हैं, आप अपने जीवन पर लौटना चाहते हैं, तो भले ही आपने पहले नशा किया है, अब आपको किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। हर प्रकार का नशा छोड़िए और बहाने मत बनाइए। बहाने क्या आते हैं? मैम स्मोकिंग नहीं करेंगे तो फ्रेश ही नहीं होंगे, मैम दारू नहीं पिएंगे तो सो ही नहीं पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका मन का एक ऐसा फीलिंग है जो आपने अपने मन में बिठा लिया है। डॉक्टर से बात कीजिए, डी एडिक्शन के प्रोग्राम्स होते हैं, आपका डिटॉक्स के प्रोग्राम्स होते हैं, हर चीज़ दुनिया में अवेलेबल है। पर आप आगे बढ़ के मदद तो मांगिए, और आप उस प्रोग्राम को चालू करते हैं तो आप यकीन मानिए, ना सिर्फ आप अपनी बॉडी को क्लीन करेंगे बल्कि आप लकवे से भी मुक्ति पाएंगे। लकवा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, पर हम अपनी अज्ञानता, अपनी सोच से ही हारते हैं। तो सबसे बड़ी सोच क्या है? नशा छोड़ें। दूसरा, एक प्रॉपर डॉक्टर की सलाह लें जो आपका लकवे का टाइप समझ के आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी को ऑन कर सकें। अच्छा खाना खाएं, प्रॉपर खाना खाएं, और प्रॉपर एक्सरसाइज जो आपको बताई गई है उसको फॉलो करें और अपने जीवन पर लौटें। न्यूरोप्लास्टिसिटी किसी भी एज में चालू की जा सकती है। तो ये भी एक बहाना होता है कि हमारी तो पेशेंट की उम्र बहुत ज़्यादा है, मैम वो ठीक होगा क्या? यहाँ पे उम्र का कोई संबंध नहीं है। जब तक आप जीवित हैं तब तक ब्रेन अपने बॉडी के सेल्स को एक्टिव रखता है, वो आपकी बॉडी को सिग्नल भेजता है। तो एज का फैक्टर नहीं है, ना ही कोई ऐसा फैक्टर है कि बहुत पुराना लकवा हो गया मैम ठीक हो सकता है, कि ये भी कोई फैक्टर नहीं, क्योंकि पुराना हो चाहे नया हो, लकवा मतलब उसका इलाज पॉसिबल है न्यूरोप्लास्टिसिटी के द्वारा। तो अगर आप कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं
ऑनलाइन या ऑफलाइन के माध्यम से अपना अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे मिल सकते हैं, या फिर आपके नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके आप अपने कंसर्न उनसे शेयर कर सकते हैं। वो आपको हेल्प कर सकते हैं कैसे आप इन सब चीज़ों से निजात पा सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर इस चीज़ को अप्रिशिएट करें, आपका फीडबैक दें और कोशिश करें आप आपके आसपास के लोगों को प्रेरित कर पाएँ। और अगर आप चाहते हैं मैं कोई ऐसे सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं जो आपकी रिकवरी के लिए सहायक है तो कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं कोशिश करूँगी अगली वीडियो आपके लिए हो। थैंक यू।